घर में कॉफ़ी चाय वगैरह आप बनाते हो या मोस्टली मैं बनाता हूँ। तो कॉफ़ी चाय या कुछ और भी? उल्लू भी अच्छा बनाती हूँ। तो साथ बैठते थे, साथ बैठते बैठते कब इसने साथी बना लिया पता ही नहीं। मेरी बहू को जरूरत पड़ी हेल्पर की तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इनके साथ हेल्पर का काम करा। लो ये बैग लेके आया। भाई साहब, मतलब ये असली मतलब वॉन्डरर्स हब का बच्चा है। इसने जो लाइव इंटरव्यू में प्रूव कर दिया। अपने मोबाइल में गेम खेलते रहे। कौन सी गेम खेलते हो आप? कौन से लेवल पे हो ये बताओ। 4595। तो गाइस, आज हम आ गए हैं वॉन्डरर्स हब के पास, हर्ष और प्रेरणा के पास। वो लोग कैसे कंटेंट बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, बहुत सारे सीक्रेट हैं। और हर्ष ने मुझे बोला है कि प्रेरणा के बहुत सारे सीक्रेट्स हर्ष खोलने वाले हैं। और हशर क्या कर रहा है? फ्री में घूमते हैं, पैसे मिलते हैं या खर्च करते हैं, सारे सीक्रेट खुलने वाले हैं। सो लेट्स गो। कौन आया? हाय हर्ष, Hello, हाउ आर Amit. यू? I'm good. हाय प्रेरणा। हाय अमित जी, हाय कैसे हो हर्ष। आप? ओह हर्ष। ये सबसे अच्छा स्वागत तो ये सबसे हर्षद ने छोटा कर दिया। creator। वाह वाह वाह, उसने दोनों हाथों से मेरे हाथ पकड़ लिए। इंटरव्यू आप ही का होने वाला है। उसे पता है, वो कह रहा है कि आप बाहर मत चले जाना, मेरा इंटरव्यू लेके जाना। सो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट बढ़िया। क्लास। आप कैसे हैं? बढ़िया। आपने इनको हमारा प्लान तो नहीं बताया? नहीं, अभी कुछ भी इसको नहीं पता है। प्रेरणा, तेरे लिए एक सीक्रेट होने वाला है। यहाँ पे तेरा एक सीक्रेट इंटरव्यू होने वाला है जिसमें तेरे सारे राज खुलने वाले मुझे हैं। लगता है हशर इज वेरी एक्साइटेड। हाँ, सबसे ज्यादा यही excited है। सबसे ज्यादा तो वही एक्साइटेड अपनी है। मम्मी के राज खोलने के लिए। चलिए तो शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। कोर्स कैसे शुरू करें? बैठिए। बताइए। कॉफी से। हाँ, बट नॉट कॉफी विद करण, ओके। कॉफी विद अमित। कॉफी विद ठीक है। चलिए, let's शुरुआत go। कॉफी से होनी चाहिए ना। शुरुआत हाँ, कॉफी से exactly। होनी चाहिए, हाँ, ताकि दिमाग एकदम खुल जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी फिर- कॉफी बनाती हूँ। ओह, तो जब तक प्रेरणा कॉफी बना रही है, मैं बताता हूँ। प्रेरणा का ना एक सीक्रेट है कॉफी बनाने का, तो आज वो रिवील होने वाला है। क्या? ये क्या मतलब मेरे प्रेरणा। सीक्रेट्स रिवील करने के लिए बोला है? मतलब तू कहती है कॉफी बहुत अच्छी बनाती है तू हमेशा, तो ऐसा क्या डालती है कॉफी में? मैं We want to कॉफी see। में कॉफी डालती हूँ और हॉट चॉकलेट डालती हूँ। ओह, मतलब कॉफी प्लस हॉट चॉकलेट दैट्स दोनों। राइट, यस। मतलब कैलोरीज भी ऐड करती है कॉफी में। नहीं, मैं फिर शुगर नहीं डालती ना, मैं शुगर उसको खत्म कर देती हूँ। बैलेंस कर देते हैं। क्या बात है। तो चलिए कॉफी प्रेशर में ले आए हो तुम। प्रेरणा, तेरे को कॉफी किसने बनानी सिखाई है? मुझे वक्त ने। मैं अक्सर फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, आज पहली बार मैं कॉफी का रिव्यू करने Oh वाला my हूँ। God। ओह माय गॉड, लेट्स सी। चीनी थोड़ी तो कम बहुत भी हो अच्छी सकती है है। रियली ऐसे रियली? मैंने पैसे सही नहीं में। दिए। नहीं, मैं पेड रिव्यू नहीं करता हूँ। तो वैसे मुझे भी बोल सकते हो तुम, मतलब सिखाई मैंने है ना। कल बोलूंगी। अच्छा, तो वैसे घर में कॉफी चाय वगैरह आप बनाते हो या? मोस्टली मैं बनाता हूँ। फिर मैंने इसको सिखा दिया, तो अब ये भी बनाती है। तो कॉफी चाय या कुछ और भी? उल्लू भी अच्छा लगा। आपको कब बनाए? मुझे आज से 6, 8, 9 साल पहले तो तब से मैं इसको उल्लू बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट स्टोरी ओनली। मतलब शुरुआत हुई थी कब से? स्कूल में शुरुआत हुई थी। हाँ, आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हो? स्कूल friend। सेम क्लास, आई कौन सा थिंक स्कूल था? सेम बेंच है ना। ये भी अभी हमारे घर के पास में ही है। पीतमपुरा? या दे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, ओके। राइट। तो साथ बैठते थे, साथ बैठते बैठते कब इसने साथी बना लिया पता ही नहीं। तो घर वाले माने आराम से? हाँ, बहुत आराम से। एकदम cool। मेरे घर वाले तो देख के एक बार मतलब थोड़ा सा हेजिटेट भी नहीं हुए कि भाई क्यों। मम्मी मैं ने तो सोचा मुझे थोड़ा सा आई hesitate थिंक तो काफी करो। साल पहले से ही जवाई मान लिया था ना। तो जो आप सब कंटेंट क्रिएटर्स हो घर पे, और मतलब एकदम धुआंधार वाले कंटेंट क्रिएटर, मतलब मिलियंस और ये वो, तो आपके यहाँ भी वो सब ट्रेडिशनल जमाई और वो सब होता है? नहीं, मतलब आई थिंक मोर ऑफ स्टार्टिंग था ऐसा। हाँ। अब फिर सब ऐसा हो गया ना कि सब मम्मी ने इसको Same स्टार्टिंग age से group ही वाले। लाइक एक बेटा मान लिया था कि हमारे घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो जवाई है वो भी बेटा है और अब जो बहुएं आएंगी वो भी हमारी बेटियां होंगी। तो ट्रेंड ऐसा था कि अभिषेक निश्चय मतलब सेम एज वाले हो गए,
तो हमारी बातचीत वैसी होती थी, कोई वो वाला सीन ही नहीं हुआ कि भाई जीजा साले वाला। हाँ नहीं तो मतलब more like बहुत ही friends. फ्रेंडली रिलेशन। और YouTube तो अब स्टार्ट किया आई थिंक 5-6 इयर्स, उससे पहले तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो उससे पहले क्या था, मतलब YouTube से पहले व्हाट वर यू प्लानिंग, Okay, करियर it's क्या been a था? very long journey for us. हम लोगों ने स्टार्ट जब जैसे हमारी शादी हुई थी तब हर्ष एक IT इंजीनियर थे. He was अभी भी working, हूँ। मतलब अब तो इट्स बिन एजेस, छोड़े हुए कितना टाइम हो गया है, बट तब ये इंजीनियर थे एंड हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे अभी स्टार्टिंग में. एंड जब हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो हर्ष ने बोला यू राइट वेल, तो मैंने अपना ब्लॉग बना लिया, फिर वहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट हम कर अपनी दिया. ट्रैवल स्टोरीज लिखते थे, जहाँ भी हम ट्रैवल करते थे कि हमने क्या चीज़ देखी, हमने कैसे प्लान किया, हमें क्या अच्छा लगा, हम वो सब कुछ पोस्ट करते थे। फिर उसके बाद वो चीज़ पिकअप हुई, बट उसके बाद सबसे ज़्यादा पिकअप क्या हुआ, कोविड के टाइम पे हम लोगों का ट्रैवल बंद हो गया, बट तब हमने घर पे अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दैट, और फिर एक ऑडियंस बिल्ड होनी हमारी तब स्टार्ट हुई. तो आई गेस कोविड में हमारा मेजर जो एक राइटर और इंजीनियर का ट्रांजिशन होता है टू यूट्यूबर, वो वाला ट्रांजिशन हुआ एंड देन इट नेवर स्टॉप्ड. अब हम लोग वॉन्डरर हब की शुरुआत कैसे हुई, क्या नाम कैसे है? पहला वीडियो मैं देखता हूँ चैनल पे जो था सबसे पुराना, उसमें देयर आर जस्ट विजुअल्स, देयर इज नो वॉइस ओवर एंड नो फेस। आपने बहुत अच्छी बहुत अच्छी होमवर्क करा. खूबसूरत सी वादियां दिखाई हैं और उस पे करीब आई थिंक 3.5-4 लाख व्यूज ऐसे हैं जो कि आपके वो भी बाद में जब हम पॉपुलर हो जब गए, popular होना हो गए. स्टार्ट हो गए थे. अदरवाइज आई थिंक 500,000 ऐसे व्यूज आते हाँ 50,000, मतलब कुछ कुछ वीडियोस पहले चलती थी, बट लाइफस्टाइल वीडियोस हमारी कुछ ज़्यादा ही पिक हो गई. लाइक लोगों को हमारी जिंदगी देखना ज़्यादा शायद समझ आने लग गया. और वॉन्डरर्स हब जो आप बता रहे हो नाम, वो ऐसे आया, वो ब्लॉग से आया। हाँ. कि वॉन्डरर्स मतलब ट्रैवल करते हैं और हब मतलब जहाँ पे भी हम जाते हैं वो हमारा घर बन हब जाता है. बन सो जाता है बेसिकली दैट इज़ आवर होम. तो जो भी कंट्री हम जाते हैं वो हमारा घर है. तो हमारे मतलब कारवां अभी तक रुका ही नहीं है, हम ट्रैवल पहले करते ही हम जा. ट्रैवल करते थे वीकेंड्स पे, मतलब जैसे होता है ना कि मंडे टू फ्राइडे जॉब, तो फ्राइडे जल्दी आ गए और फ्राइडे शाम को ही निकल गए. ओके. और मतलब दिल्ली के अराउंड या फिर कहीं बाहर जाना है तो क्लब कर लिया. मंडे की अगर हॉलीडे नहीं है, ट्यूसडे है, तो ऐसे वाला होता है ना सैंडविच. हाँ, जैसे बाकी लोग करते हैं, एक दिन बीच में बॉस को झूठ बोल दिया, मेरी तबीयत खराब है, लॉन्ग वीकेंड प्लान कर लिया. वैसे बॉस को झूठ नहीं बोलना पड़ता था. मतलब बॉस बहुत अच्छे बॉस थे. बहुत बॉस की वजह से हम इतना ट्रैवल कर लिए, सच Actually. बताऊं तो. मतलब वी वर बॉस ने, ब्लेस्ड. हाँ, कभी मना नहीं किया. मतलब ही वाज लाइक कि काम पूरा हो जाएगा, ओके यू कैन गो. Yes. तो मैं ही बताया था, हाँ He was आज a यहाँ जा रहा lovely हूँ, boss. I'm doing this. तो ये सब चीजें हमारी कम्युनिकेट रहती थी, मतलब बहुत अच्छा. हम बहुत relation था. वेल प्लान्ड और वेल हर चीज़ ना प्लान करके चलते Plan थे करके चलते कि अच्छा अब ये छुट्टियां आने वाली हैं, 5 छुट्टियां, तो हम पहले से ही प्लान कर लेते थे. बुकिंग्स हो जाती थी, एंड मोमेंट पे कराओ तो सब महंगा. तब हमारा पॉकेट भी मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता था. तो हमने बहुत चीज़ें बहुत प्लान करके ऑर्गेनाइज वे में करी हैं. तो इसीलिए मतलब एक बहुत बड़ी जर्नी रही है आज जहाँ पे हमें उसके पीछे. तो 7 साल मैंने जॉब करी है. हाँ, एंड एक साल उसमें हम जर्मनी रह के आए थे. उसमें जर्मनी रह गए थे, क्लाइंट का ऑन साइट था. तब भी हमने बहुत ट्रैवल किया. तभी बॉस ने कहा बेटा वापस जाओ अब. आज भी आपके बैग्स पैक हैं. मतलब ये जो इंटरव्यू भी हम प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये था कि हम अक्टूबर में कर सकते हैं या आज ही के दिन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग. सो आई थॉट कि नहीं, अक्टूबर तक हमने कहा, अमित जी को wait हमें नहीं हमें कराएंगे. आज ही करना. अच्छा प्रेरणा, हर्ष IT इंजीनियर, आप स्टार्टिंग में YouTube से पहले व्हाट वाज I started as a content writer when I was 19. तो कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था वेरी अर्ली, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट और अपना करना है अपना सब कुछ. तो बस फिर राइटिंग करनी स्टार्ट करी. उसके बाद जॉब मुझे लगा नहीं जमेगा नहीं. जॉब करी है के job लिए प्रेरणा ने? 9 मंथ्स मैंने 9 जॉब months करी थी. कहाँ पे? मैंने करी थी वेबलिंक इंडिया नाम की कंपनी. मेरे कॉलेज के पीछे ही थी, तो मैं लास्ट ईयर में थी, तो मेरे लिए ईजी रहता था वहाँ जाना आना. हाँ, राइटिंग एज अ राइटर. सो मैं तब मेरी बॉस भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी मुझे ये बोलती थी कि प्रेरणा तू बहुत अच्छा लिखती है, मत जा. मैंने कहा नहीं, मैं खुद का कुछ करूँगी. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर माई सेल्फ. और फिर मैंने फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट किया. अपवर्क पे बहुत काम किया. एंड देन उसके बाद फिर तो शादी हो गई. मुझे लगता है राइटिंग जो होती है, अगर किसी की अच्छी होती है, जो कहते हैं ना कि फिल्मों में भी अच्छी राइटिंग की आजकल बड़ी कमी है. राइटिंग अगर अच्छी है तो आई थिंक वहां से यू कैन. ये मानते नहीं है, मुझे कहते तेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती. अरे देखो राइटर हूँ मैं. मतलब राइटिंग वाली अच्छी थी, बट अब जो होता है ना फिल्म करते हैं, उसमें डायरेक्शन थोड़ी वो है ना, है. ठीक है, मैं समझ गई क्या मतलब करना अच्छी होती है, बट ये क्या होता है, ओवर एक्साइटेड हो जाती है, तो फिर कुछ चीजें छूट जाती है. हमने जो प्लान किया होता है वो चीजें छूट जाती है. अच्छा. आप इनसे डरते हैं? जनरल है ऐसा ही, जैसे हर
पति कहीं ना कहीं अपनी बीवी से मैं डरती नहीं, हूँ नहीं, नहीं, हर्ष से। मतलब ये जनरल नहीं है, आई थिंक दिस इज ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, ये ऐसा भगवान ने करके भेजा है कि सबको डरना ही है। नहीं ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं, वैसे झूठ काम बोल रहा है। चलेगा नहीं, डरना है ही। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे। ये झूठ है। चलती किसकी है ये बताइए। चलती प्रेरणा की। झूठ, अरे यार अच्छा मैंने कहा था, आज ये मेरी किसी बात से अग्री नहीं करा। अभी मैंने कहा था कोल्ड कॉफी पियेंगे, पर हॉट पी रहे हैं। हम क्यों पी रहे हैं? क्योंकि प्रेरणा ने कहा। यार हद है वैसे। आप कोल्ड कॉफी अच्छी बनाते हो, हॉट कॉफी अच्छी बनाते हो, या दोनों? दोनों अच्छा बनाती हूँ अच्छा, मैं। दोनों बनाते हैं। सिखाया है ना मुझे, साक्षात मूड पे आज। मुझे सिखाया गया है। आज मन था तो बना ली, अदरवाइज खाना कौन बनाता है? खाना मारिया बना, खाना मारिया बना। पहले मैं बनाता था, पहले हर्ष बनाता हाँ था। मैंने सुना कि आप अच्छा मतलब खाना हाँ, बनाते हो। अब मतलब ऐसा नहीं कि प्रेरणा कहती थी, बट मेरे को ना खुद होता था कि मैं मतलब मेरे को जॉब cook से आके करना भी यूज्ड टू कुक फूड फॉर अस। बहुत अच्छे हस्बैंड। मतलब, हाँ, ऐसे मतलब मजा आता है। हाँ अच्छा बनाता है। मतलब कोई बीवी ये बोल रही बहुत अच्छे हस्बैंड है, ऐसा बहुत कम होता है। रियली बीवियों को शिकायत रहती है ना अक्सर पतियों से। नहीं अब जब खाना भी मिल रहा है मुझे भी और, रहती है, मेरी तारीफ मतलब, नहीं करता तो पैम्पर मेरी भी करता हूँ, शक्ति- आज कर दीजिए कैमरे के सामने Oh तारीफ my इनकी। God! हो जाए आज। प्लीज प्लीज क्या मतलब तेरे लिए क्या बोलूं? मतलब कुछ तो बोल। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सर्वगुण संपन्न और क्या कहते ये मेरे मम्मी पापा के डायलॉग चल रहे हैं, मैं नहीं, मुझे नहीं ऐसे डायलॉग चाहिए। और क्या, और कौन सा डायलॉग बोलूं फिर? यार मैं मूवीज दिल तो हम से देख नहीं पा दिल रहे। से तारीफ करनी चाहिए ना, कितना अच्छा कैंडिड मोमेंट है। देख अच्छी मतलब ऐसा तारीफ होता है कि पिक्चरें देख रहे हो ना, 1.5 साल से हमने मूवी तो देखी नहीं है कोई, तो इसलिए वो अशरफ वाले की वजह से हाँ, हमने वो अभी तक वाले- मूवी नहीं देखी। ट्रैवल करते हो, 44 कंट्रीज आपने ट्रैवल की, पैसे मिलते हैं ट्रैवल करने के, खर्च होते हैं? ये एक कॉमन सवाल है जो किसी भी आम आदमी के दिमाग में आता है कि यार प्रेरणा के तो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हर्ष के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इन्हें तो कंट्रीज बुलाती होंगी कि आ जाओ भाई हमारा प्रमोशन कर दो। होता क्या एग्जैक्टली? क्योंकि हमारा जो मैंने जॉनरे है। स्टार्ट से बताता हूँ। हाँ ठीक है। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया इनिशियली, तो उस टाइम तो हमारे पैसे लगते थे ऑब्वियसली। तो obviously, शुरू में हाँ, तो लगते हैं। सब कुछ इन्वेस्ट किया है हमने। सब कुछ traveling मतलब में ये ना, अपना this कैमरा is- लेने से हाँ। लेकर जहाँ ट्रैवलिंग यू tickets कैन plan से ना, करनी। हमारे लिए ट्रैवलिंग वाज इन्वेस्टमेंट। मतलब हम ट्रैवल करते थे एक्चुअली, आपको मतलब आप यहाँ से निकलोगे, फन भी होगा, नई चीज़ें भी देखोगे, तो हम उसके साथ साथ ना एक बिजनेस भी प्लान करते थे। और बिजनेस था ये कि व्लॉगिंग करना, उस चीज़ों को शूट करना। हम फोटोज़ लेते थे इनिशियली अपने ब्लॉग के लिए, कि उसके बारे में एक स्टोरी बनाना कि हमने कहाँ गए, हमने कैसे पैसे बचाए, हमने ये टिकट बुक कराई तो हमने कितने पैसे बचाए इसमें, और हमने ये होटल कराया तो हमने कैसे डील ली। तो हम ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही अपने पास लेके चलते थे, लिख लिए, पॉइंटर्स लिख लिए, फ़ोटोज़ ले ली, हम वो सब चीज़ पोस्ट करते थे ब्लॉग के थ्रू। तो ब्लॉग पे भी हम राइटिंग करते थे, अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर भी हम अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते थे। उस पर हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था, उस पर हमें एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट एडसेंस से, और आई थिंक गेस्ट पोस्ट मिलते थे हमें। गेस्ट पोस्ट के भी हमें मतलब पेमेंट्स आनी स्टार्ट हुई थी। तो थी फिर हमें पता लगा कि धीरे धीरे यस यू गेट पेड अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे कम, कोई होटल जाते हो और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हम हो। स्टार्टिंग में मतलब वही हमने कैमरास पे भी इन्वेस्ट किया ताकि हम अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएँ। अच्छी फ़ोटोज़ लेके पाएंगे, उसको हम इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करेंगे जिस भी प्रॉपर्टी में हम रुके हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें, जैसे हम पोस्ट करते थे, फिर और होटल्स को पता लगने लग गया कि अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, फिर वो हमें बुलाने लग गए, होटल्स बुलाने लग गए, ऐसे होटल्स के काम बाद आने एयरलाइंस लग गया। बुलाने लग गई, एयरलाइंस के बाद वहाँ के टूरिज्म बोर्ड्स तो बुलाने लग गए। कुछ जगह आपको पैसा मिलता है, कुछ जगह आपको मतलब जाना पड़ता है। सपोज इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बेसिकली वो आपको पूरा बुला लेते हैं, बट यू जस्ट हैव टू गिव देम कवरेज, और वो लोग पे नहीं That's a करते हैं, barter kind बार्टर of करने। बट मतलब आई थिंक आई विल एनकरेज जो जैसे बडिंग क्रिएटर्स हैं, आजकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स से भर गया है। आई विल से कि भाई आप इतना मेहनत करते हो, इतना पैसा, मतलब इतना टाइम, पैसा, हर चीज़ पहले इन्वेस्ट करते हो, और जब आप अच्छी ग्रोथ कर लेते हो तो ऑलवेज चार्ज मनी फॉर दैट, यू नो। इन द एंड इट्स अबाउट मेकिंग मनी, और पैसा कमाना ही सबका एंड उद्देश्य, गोल है। दैट इज बट हाउ आई यू थिंक मेक। इनिशियली मेहनत मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। पोस्ट एक आपने बताया, वो क्या होती है? गेस्ट पोस्ट मतलब जैसे कोई होटल है, वो कहता है कि आपका वेबसाइट जो है वेबसाइट मुझे अच्छी है, रन कर रही है, उस पे बहुत सारे ट्रैवल के आर्टिकल्स हैं, तो कैन आई पोस्ट माय आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट? ओके। ऐसा तो वाला। वो हम देखते हैं, हम लोग हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए। बेसिकली जो हमारी नीश से, जॉनरे से मैच करता है, फिर हम उसको अलाउ करते हैं कि आप पोस्ट कर मतलब सकते नॉट ओनली आवर स्टोरीज, बट जो और लोग हैं उनकी स्टोरीज भी आ Yes. रही हैं।
तो ये ऐसा करके हमारी वेबसाइट को हमने ग्रो किया। अच्छा, एक सवाल जो क्रिएटर्स के दिमाग, क्योंकि आज की डेट में हर कोई यूट्यूबर है, मतलब आई थिंक घर में भी अगर एक घर में 4 लोग हैं तो उनके 8 चैनल होंगे। मतलब अब ये फील्ड ऐसी है कि मतलब किसी को बताएंगे तो दे नो कि अच्छा यूट्यूबर्स, ओके हाँ ये भी एक फील्ड है, ये भी एक जॉब है, ये भी एक बिजनेस है, अब सबको पता। तो जो क्रिएटर्स अब आ रहे हैं, जो अब, क्योंकि एक फेज था कोविड वाला जहाँ पे एक बूमिंग फेज था कि मतलब बहुत लोगों ने वहाँ पे कंटेंट बनाया और वो चले, बट उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंसी आई, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। उनके लिए कुछ ट्रिक? शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है, देखो किसी भी प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, आपको मेहनत तो देनी ही पड़ेगी। बट आयल से मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप ओरिजिनल हो, आपके अंदर कोई एक ऐसी प्रतिभा है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। सपोज आप ट्रैवल की ही पकड़ लो, अगर ट्रैवल में आपको लगता है आप पैकेजेस 30,000 में कैसे ट्रैवल कर सके इतनी कंट्रीज, ऐसा कंटेंट बना सकते हो, या कैसे आप लग्जरी ट्रैवल दिखा सकते हो, मतलब आपकी एक फोटे होना चाहिए, आप उसको पकड़ लो और दबा के उसके पीछे लग जाओ। लाइक और हाँ ऐसा नहीं है कि अगर व्यूज नहीं आ रहे, हाँ, कि बहुत अच्छा तो डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला, फिर तो बॉस आपके लिए फील्ड नहीं है। आई थिंक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो जिनके मतलब डाउन हुए व्यूज फिर अप हुए, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो मतलब कंटिन्यू रहेगा। आपको जैसे जैसे इम्प्रूव, अगर डिमोटिवेट होकर रुक गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। एंड द वे यू दोबारा कनेक्ट विद योर ऑडियंस, दैट विल मैटर द मोस्ट। आप कैसे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जुड़े हुए हो, वो मैटर करता है। कमेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए। हाँ, सब मतलब उन्हें, आप लोग पढ़ते हो? हाँ, उन्हें फील होना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक पॉजिटिव कमेंट, बच्चों ऐसा नहीं है। फैन बेस है। प्रेरणा दीदी जीजू, जगह जीजू। आप कहीं गलती से कई बार प्रेरणा दीदी से बोल देते हैं। मतलब कभी बुलाना हो इसको, जब ना सुन लो प्रेरणा दीदी सुन लो। अच्छा, ऐसा होता है। तो ये एक बार देखते कोई और तो नहीं बुला रहा, अच्छा हर्षी बुला रहा है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कईयों को हमारा ये जो हम कंटेंट बनाते हैं ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं होता है। अब कोई बड़ा देखेगा तो सोचेगा अरे क्या बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं, बट वही है कि आप किस तरह से अपनी, आपको पता है आपकी ऑडियंस इन दी एंड कौन सी ब्रैकेट वाली है और कौन आपको देखेगी, मतलब ना, तो हम उस चीज पे अब हम मतलब बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती है अब, कि क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं और फिर मोस्टली बच्चे देख रहे हैं, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार तुम ये चीज़ देख रहे हो नहीं देख रहे। आज की डेट में दे नो कि बच्चा क्या देख रहा है, तो दे कैन ईजिली पुट ना कि इसके लॉक हो जाएगा, आई थिंक यूट्यूब बैन कर देंगे, तो क्या कंटेंट आ रहा है। तो हमें वो भी अब ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस एंगल में क्या जाएगा, पेरेंट्स को कैसा लगेगा, क्योंकि बहुत पेरेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, अच्छा आपकी वीडियो थी इससे हमारे बच्चे ने ये सीखा। पेरेंट्स खुद सोचते हैं हाँ, कि कल मतलब को अब अशर बड़ा होगा, अशर भी देखेगा और वो क्या देखेगा, तो मतलब आई ऑल्सो वांट कि मैं वही कंटेंट बनाऊं जो आगे बच्चे कुछ सीख भी सके और कुछ इन्फ्लुएंस भी अच्छा ले सके। ऐसा नहीं कि कुछ सीखे ही ना उसमें से और एंजॉय किया, एंजॉय करें। हाँ, मोस्टली होता है। आप दोनों और हर्षद, आप तीनों ही ट्रैवल करते हो या साथ में कोई असिस्टेंट भी होता है जो कैमरा करता है, या हम ही असिस्टेंट है, हम ही। अशर ऑलरेडी 17 कंट्रीज, हाँ, 17 अशर 5th मंथ से अपना ट्रैवल कर रहा है, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा फ्लाइट्स के साथ अब यूज्ड हो गया। मतलब क्या होता है कि हमें भी कई बार लोग बोलते हैं कि आपका बेबी कितना क्वाइट है, जबकि वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब फ्लाइट्स में मेरे को याद है हम मॉरिशस गए थे। हाँ, मॉरिशस के क्रू ने मतलब हमें कहा था कि दिस इज द अशर इज द बेस्ट बेबी वी हैव एवर हैड ऑन दिस फ्लाइट। मतलब मुझे आज तक उसके ना बोलने का तरीका भी याद है। बिल्कुल ऐसे ही बोला था। आई थिंक जब हम जा रहे थे तब भी वही अटेंडेंट थे, जब हम वापस आए रिटर्न में भी सेम अटेंडेंट थे, तो उन्होंने यही, तो वो थोड़ा सा ढल गया है उस रूटीन के साथ कि अच्छा मुझे ट्रैवल करना है। अच्छा, ही ऑल्सो एंजॉयज दैट। अब वो भागता है आयल में और इधर उधर क्रू के साथ चैट करता है, चिट चैट करता रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। चलो ठीक है। हमने भी लॉन्गेस्ट फ्लाइट ली थी, अभी हम न्यूजीलैंड गए थे लास्ट मंथ, 18 आवर्स की फ्लाइट थी। इट वाज लाइक 11 आवर्स देन 7 आवर्स ऐसे ब्रेक था, तो वो हमारी लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी। उसके लिए प्लानिंग हमने क्या करी, हमने स्टार्टिंग में पहले अशर को भगाया एयरपोर्ट पे, एंड जब हमने फ्लाइट बोर्ड करी, हम प्लानर्स हैं, हमने बताया ना, तभी वो थक गया। बोर्ड करते ही वो सो गया। एंड देन प्रेरणा ने रेदर देन मेकिंग हिम स्लीप ऑन द सीट, उसने प्रेरणा ने लैप में सुलाया, क्योंकि वो लैप में लंबा सोएगा। तो ये प्लान था, आई थिंक 5 आवर्स तक वो स्टार्टिंग के वो सोता रहा, फर्स्ट 5 आवर्स तक। उसके बाद फिर हमने टर्न बाय टर्न, 5 आवर्स तो फिर इजी था। मतलब ऐसा होता है कि हम उसको होल्ड करते हैं, मैं उसको ले जाता हूँ जहाँ पे, क्योंकि प्लेन जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं दे हैव दैट बिग एरिया जहाँ पे उनकी ट्रॉलीज वगैरह होती है, प्लेन के फ्रंट साइड या बैक साइड होता है, खेलता रहता है, तो वहाँ वो खेलता रहता है, कभी क्रू के साथ कभी हमारे साथ।
अब ना वो चीज़ें भी खुलने लग गया है। हाँ, so he's very familiar with airplanes कि Airplanes कैसा वगैरह है से। क्या है। तो टाइम पास हो जाता है, कभी मैंने 1 घंटा घूम लिया, कभी प्रेरणा घूम ली, तो हमारा ऐसे लेकिन टाइम पास हो जाता है। छोटे बच्चे के साथ कंटेंट बनाना डिफिकल्ट कितना होता है? मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। आई आप थिंक पहले मैंने से ये बना चीज़ रहे हो? सुनी है, बहुत ज्यादा। और अब इस चीज़ पे हम मतलब एग्री भी करते हैं दोनों कि बच्चा पालना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। हमें याद पहले है सिर्फ मुझे पालना था। अब हम दोनों मिलके एक बच्चा अब पाल दोनों रहे बच्चे हैं। हाँ, अब मेरे 2 बच्चे Oh हो गए, God. इसका आधा बच्चा हो गया। नहीं नहीं, आई अग्री टू दिस एंड आज मैं टीवी पे बताना चाहती हूँ, एबीपी पे बताना चाहती हूँ कि हर्ष का बहुत मेजर रोल रहा है मतलब दोनों का ही है अशर की वैसे। अपब्रिंगिंग में। नहीं देखो, मदर्स को तो एक वो स्टिग्मेटाइज करा हुआ है ना कि मदर्स की ड्यूटीज ये हैं, फादर की ड्यूटीज है, बट हर्ष हमेशा हर चीज़ हर चैलेंज के लिए आगे रहता है। एंड मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जेन्युइनली लाइक फ्लाइट्स में भी इसको पता है कि मुझे ना थोड़ा सा इसने शाई आज, फील होता है। जाने से पहले इसने कहा था कि मेरे को शॉपिंग करा के लाइए। नहीं इसलिए ये हो रहा है। नहीं नहीं, इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए हैं एंड जो चीज़ जहाँ पे बोलनी चाहिए ज़रूर बोलनी चाहिए। ही हैज़ बीन अ वेरी एबल एंड वेरी यार हम दोनों की बात हो एफर्ट वाला फादर, वैसे हम दोनों की बात हो रही है। हर चीज़ बहुत अच्छे से करता है। पर हम दोनों की बात हो रही है, तो मतलब हम दोनों ने सबने travel देखा है, पे- हमारे व्लॉग्स में भी सब देखते हैं कि हर्ष बहुत संभालता है। सो मतलब हमारा क्या होता है, हमने जैसे कोई प्लेस है, मतलब जा रहे हैं, यूजुअली वहाँ पे 3 दिन मतलब बहुत है, इनफ है घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम उस 3 दिन को हम कर देते हैं 5 दिन। हाँ, हम लंबा पहले क्या time करते हैं, पे चलते हैं। पहले दिन अशर को वहाँ पे फेमिलियर करते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं वेदर से, सिचुएशन से, कि वो सेट हो जाए, वो रेडी हो जाए कि हाँ मेरे को आगे चीज़ें घूमनी है, प्लेसेस पे आना है, ट्रैवल करना है, उन चीज़ों को। तो हमारे ऐसे पहले 2 दिन तो वैसे निकल जाते हैं, तो हम उसको कंफर्टेबल करते हैं, उसके बाद ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सुबह निकले, अच्छा कोई हम जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हमें एक्सप्लोर करनी है, बट हमें पता है कि यार ये थोड़ा क्रैंकी हो गया, 2-3 घंटे बाद हमें वापस आना है, तो हम वापस आते हैं, फिर वहीं की वहीं वो दिन तो खत्म। अब हमारे सारे प्लान्स अशर के अकॉर्डिंग, अशर के according जाते हैं। अब हमारा ट्रैवल किड्स ट्रैवल हो गया, किड फ्रेंडली कुछ भी हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ जाना ही जाना है, नहीं। अगर हम वहाँ गए हमने या फिर बहुत वहाँ तक मस्ती पहुँच कर पाए, ली। अशर को अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमें वापस। हमने बहुत मस्ती कर ली। अब हाँ, आई actually, थिंक एक बेबी बहुत आया कर हमारी लिया। लाइफ में, तो उस पे टाइम अभी दे मुझे रहे हैं। लगता है वो थोड़ा और बड़ा होगा तो ही विल स्टार्ट एंजॉयिंग। अभी तो उसको समझ नहीं आता होगा कि अभी धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि अच्छा, जब तक वो होश संभालेगा, अच्छा मैं 20-25 कंट्री घूम चुका हूँ। और फिर कहेगा अरे आप तो मुझे वहां ले गए, मुझे जाना था अब। वो कहेगा मेरे को वापस ले लो, मेरे को याद ही नहीं कुछ। हाँ, सही बात है। अब हम उसको सोच रहे हैं जापान ले जाए, अब वो कहेगा जापान तो मेरे को दोबारा जाना है। अब 2 साल बाद जाएगा। अब हम भी थोड़ा घूम लेते हैं आपके घर हाँ, में। चलो, खुद गेमिंग चलो। हाँ, रूम हाँ, में चलते हैं, आइए। दिखा, चलो भाई, let's go। आ जाओ, आइए फिर गेमिंग रूम में चलते हैं। चलो। हेलो आंटी। हाय। पापा की चप्पल पहन के खड़ा। और ये सबसे बड़ा हेलो तो अशर कर रहा है। हाँ जी अशर। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अमित जी आपको चलते हैं अशर के गेमिंग रूम में लेके। अशर का गेमिंग रूम। अशर। इंडियो पहले वो हमारा गेमिंग रूम था। अब आपका कुछ नहीं है, अब सब कुछ अशर का अशर है। का है। यस, आइए आओ भाई, गेमिंग रूम। और बहुत ही क्लस्टर्ड भी है। वो तेरी तो। बहुत। सो यहाँ बैठ के मैं gaming करती ये थी कभी। वंडर्स लाइव का के सारे बटन्स। आओ भाई। गोल्ड प्ले बटन्स, आ जाओ, आओ आप भी आ जाओ। नहीं आना? ये हमारा प्ले बटन, अशर प्ले बटन। तो पहले मैं आपको ये वाली वॉल दिखाऊंगा। ये हमने खराब कर दी है वैसे। ये पूरी वॉल खराब हो गई है। क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्टर लगाए थे अपने भाई के, वो हटा दिए। और अब यहाँ पे मतलब ये कुछ फेवरेट मेरी चीजें थी यहाँ सारी। तो आइडिया क्या था इस पे ना, इस वॉल को डिजाइन करने का प्रेरणा का था सारा माइंड। जो इसने मतलब जैसे इसको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी बहुत पसंद है, होम अलोन पसंद है, जापान हम गए थे, माउंट एवरेस्ट हमने ट्रैक किया था जिसकी हमने आज तक वीडियो नहीं डाली, बेस कैंप, माउंट एवरेस्ट बेस वो कैंप। कुछ आएगी ज्यादा वो वीडियो? आएगी वो, पता हाँ। नहीं कब आएगी। उसमें मुझे हर्ष ने प्रपोज किया था, तो मैंने उसको बचा के रखा है स्पेशल टाइम के लिए। एनिवर्सरी पे डालिएगा। कितने Thank you, अमित जी। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए इस वीडियो को? 5-4 साल से ज्यादा हो गए। हाँ। 4 साल ज्यादा और हो गए। और वो हॉरर, मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स को सबसे ज्यादा हॉरर वीडियोस देखना पसंद है। तो और एनाबेल, वो है। एनाबेल, ब्लैक स्वॉन। फिनलैंड हमने ऐसी सेम नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी फिनलैंड जाके, तो हमने ये भी। बचपन में मुझे फ्लिंटस्टोन्स बहुत पसंद था। आई थिंक जब हमने वॉल बनाई थी हमने ये सारी चीजें कवर नहीं करी थी। अब ये वॉल बहुत पुरानी हो चुकी है, अब इट्स टाइम टू For a new रीडू wall. आवर रीडू। यस। सो तभी हमारी विजन थी कि यहाँ हम जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। वो हमने अभी सब प्रेरणा अचीव ये कर रह लिया, गया, सिर्फ एक न्यूयॉर्क रह गया। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, ऐसे ये बोर्ड लगा के डांस भी करना है हमने। स्केटिंग कर रहे हैं वो, आइस हाँ, स्केटिंग। आइस स्केटिंग कर लेंगे। प्लान है वहाँ का?
अगले Next- साल शायद मे बी नेक्स्ट मंथ। मे बी नेक्स्ट मंथ कुछ हमारा कुछ नहीं पता होता। नहीं, लोग इंतजार करेंगे ना। अब आपने इंटरव्यू में बोला है तो पीपल विल वेट। देख ले। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जाना है, ठीक है। आपने लिख भी रखा। और यहाँ पे हमने बेसिकली मोटिवेशनल चीजें लिखी थी। मुझे पॉजिटिव चीजें बहुत पसंद है और मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती रहती थी ये सब देख के कुछ ना कुछ करने की। सो बस ये अवार्ड्स हैं यहाँ पे 2-4 ज़्यादा हम जाते नहीं। तो बस, और अशर का सामान भरा हुआ है आजकल तो। बाकी हाँ अशर बाकी का तो कुछ सामान नहीं है। वैसे आप दोनों में से गेमिंग का शौक किसको है ज्यादा? मुझे बहुत मजा आता था पहले। इसको, मैं हाँ। स्केरी टीचर, इविल नन और वो सारी वीडियोस बहुत बनाती वो वाली थी। हाँ, मतलब इसकी स्केरी टीचर बहुत हिट मेरी है। बहुत हिट सीरीज है, मतलब मुझे आज तक सब बच्चे कहते हैं कि प्लीज आप दोबारा से वो बनाओ। और but इसने गाना ही बनाया था ना कुछ, नानी क्या था इसके नहीं, मुझे याद नहीं। याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा गाना बनाया था। नानी ना, सारे को याद होगा। नहीं मुझे याद नहीं है। तो एक बहुत अच्छी हिट सीरीज थी। हाँ। बट जब से हमारी लाइफ में गेमिंग आ गई तो हमने रियल गेमिंग खेलनी छोड़ दी है ना। नकली गेमिंग छोड़ दिया, रियल टाइम गेमिंग शुरू हो गई अब हमारी। वो ज्यादा वो देखो ना यहाँ पे सारे टॉयज, सारे अशर के टॉयज पड़े हैं यार, मतलब। अशर भी यहीं पे है नहीं नहीं, अब हमारा देखो एक प्लान है। लाइव इंटरव्यू में। अशर वो फोन पे बात कर रहा है, लगता है कि वो आपकी अगली ट्रिप फिक्स कर रहा है। हमारा अब एक पूरा प्लान है, लाइक अब हम ना अपने न्यू हाउस में पूरा एक बड़ा सा एक फ्लोर बना रहे हैं जिसपे एक तरफ अशर का प्ले रूम होगा और एक तरफ हमारा गेमिंग सेक्शन होगा। मतलब proper उसकी Thankfully nursery अलग होगा। नर्सरी बनाएंगे, तो पूरा अलग अलग बनाने वाले ताकि उसका गेमिंग अपना रहे, हमारा अपना। और वहाँ का हाउस टूर हम करने वाले अरे हैं आप जब जब अभी जब अगले जब महीने वो में रेडी हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस कैमरा पे। मैं तो कह रहा हूँ रॉ वाला भी करते हैं शूट। रॉ भी करते हैं, रॉ भी डन, दिखाते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। तो मतलब प्रेरणा और हर्ष ये से देखो, जुड़ा लो ये बैग लेके आया है। मम्मी भाई साहब, मतलब ये असली मतलब वॉन्डरर्स हब का बच्चा है। इसने जो लाइव इंटरव्यू में प्रूव कर दिया, ये बैग ले आया है अभी से। एंड ही इज वेरी हैप्पी कि ये लोग घूमने जा रहे हैं। He is very happy to be in your interview. आप जा रहे हो? बाय बाय, उसने बाय कर दिया। ये पता है क्या था, हम ना इसको बताते हैं जैसे पिजन, इसको पता लग रहे हैं पिजन। तो प्लेन है ना, उसको मैं बोलता हूँ उसको बिग पिजन। हाँ। तो जैसी प्लेन देखता है ना कहता है बिग Big पी। P। पिजन पूरा नहीं बोल पाता बट बिग पी बोलता है। अब वो सीख रहा है नए नए वर्ड्स, रोज रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता है। पूछो डॉग क्या करता है, बहू बहू, कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ। आ गया म्याऊ म्याऊ। ये एंट्री दे रहा है अपनी छोटी छोटी सेलिब्रेट एंट्री बीच बीच में। म्याऊ म्याऊ। ओह श्योर बेटा, इसीलिए हम आपको आने नहीं देते यहाँ पे। भाई साहब, इसने तो पूरा का पूरा जो है उखाड़ दिया कि इसकी जगह इसके हाथ जाने लगे ना। इसकी आप मानोगे नहीं, इसने हमारा पूरा घर ही उखाड़ दिया। इसकी जगह नया आएगा, इसलिए इसने आज उसको जो है। तो आइए बाकी की बात बाहर चल के करते हैं, ताकि इससे पहले कि ये सारे बटन्स और उतार के जो है बैग ले चलें आपका बैग। आ जाओ। आइए। बट बेसिकली इसमें हमारे बैग्स पड़े होते हैं। ये रहा एक ये बैग मतलब हाँ, जो अभी आते ही- पैक हो रहा है। जो पैक हो रहा है, पुराना वाला भी इस पे लगा हुआ है। पुराना टैग लगा हुआ है। पुराना टैग लगा हुआ है। और मैं तो देखो जाने के लिए तैयार भी हूँ। आंटी आप बताओ कि ये सब जब ट्रैवल करते हैं तो पीछे से आप क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं मम्मी, बताओ बताओ। हमारा वेट करते हैं। हाँ जी, जब ये लोग बाहर जाते हैं तो हम पीछे से मूवीज देखते हैं और अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। कौन सी गेम खेलते हो आप, ये बताओ। ये कैंडी क्रश, कौन से राउंड में ये बताओ, सोडा क्रश, सोडा क्रश। कौन से लेवल पे हो ये बताओ। 4595। भाई साहब 4595। हाँ जी, अच्छा, आप इनके वीडियोस देखते हो? हाँ जी, कभी 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 सच, कभी कब कभी देखती हूँ मैं। मेरी मम्मी भी मेरे वीडियोस देखती है। मम्मी बहुत गलत बात है वैसे। भाई अपने गेम में लगे रहते हैं या पिक्चरें देखते देख हैं। रहे हो, गेम से उस फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, सबकी मम्मियां उनके वीडियोस नहीं देखती, आप कुछ इनका भी भी ऐड करते हैं आपको बाकी। सैड होने की जरूरत हाँ, नहीं नहीं है। मैं साइड नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे आपने एक मतलब ये होता है कि जब नोटिफिकेशन दिख जाए और क्लिक कर लिया तो देख ली, अदरवाइज तो फिर नोटिफिकेशन के ऊपर कोई और नोटिफिकेशन है फिर तो पता फिर ही नहीं skip हो वीडियो गई। कहाँ है। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपने इनको ये सजेशन नहीं दिया कि बेटा वीडियोस तो ठीक हैं तुम बना रहे हो, हाँ जी। कोई नौकरी भी करो साथ में? हाँ जी, कभी ऐसा हुआ? हैवी क्वेश्चन।
नौकरी तो आई थिंक कर ही ली थी। नौकरी तो कर ही रहा था, HCL में नौकरी करता था। तब इनको मेरी कोई नहीं, टेंशन मत लो, आराम मेरी से बहू लो। को जरूरत पड़ी हेल्पर की, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इनके साथ हेल्पर का काम करने लगी। नहीं अभी तो अपने हस्बैंड से ज्यादा अच्छा हेल्पर और क्या होएगा। दोनों इतने पॉपुलर हैं। दोनों ही पॉपुलर हो गए भाई। जब हेल्प करी तो अच्छा काम चलने लगा, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुझे लगता है कि जो दोनों मिलके क्रिएट दोनों करते हैं, मिलके करते हैं I तो think और जोड़ी जैसे मम्मी सलीम हमारी जावेद की जोड़ी बहुत होती है। इनोसेंट है ना, मम्मी हमारी बहुत इनोसेंट, मम्मी को वो समझाना नहीं आ पाया। पर आप समझ गए ना उनके दिल की बात। अभी आप हमारे साथ वहाँ गए थे बाकू, तब कैसा लगा था ये बताओ? बहुत अच्छा लगा। हमारा मतलब कैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं वाला बताओ। वो भी अच्छा लगा। कितना रिलैक्सिंग और वो सारी हाँ, चीजें। बहुत आराम से रहे, खूब घूमे फिरे, एंजॉय करा सब। अब अपनी समधन के साथ मजा आया आपको? बहुत ही अब मजा तो आया। समधन भी कंटेंट क्रिएटर है, समधी भी कंटेंट क्रिएटर है, समधी भी हेल्पर है। मतलब यूट्यूबर को आज पहली बार एक नया नाम मिला, हेल्पर। कंटेंट क्रिएटर को हेल्पर बोल दिया आंटी ने। इसमें क्या गलत वो बहुत बोले और बहुत अरे नहीं। हुआ ये, मतलब अभी जो ट्रिप था ना हमारा, उसमें भी ये था कि एक दिन अशर का मतलब होगी तबीयत खराब है ना, इसको कोल्ड हो गया था, तो हम गए नहीं, हम रुक गए। बट वो था बहुत अच्छा, वो था ट्रिप कोई था ना ऊपर, आई थिंक आइस के उसमें जाना था, वो गंडोला में, गंडोला वाला ट्रिप था। तो गंडोला ट्रिप में मम्मी गई थी अपनी समधन के साथ और अभिषेक निश्चय के साथ, है ना। सबके साथ बहुत, आपने नहीं किसी सोचा के कि साथ अपना भी नहीं। चैनल बनाऊं कोई? मम्मी को आता बना ही लो। है छोले भटूरे आते हैं, छोले भटूरे चैनल। कुकिंग चैनल, कुछ छोले अलग अलग तरह के छोले भटूरे, कैंडी अलग-अलग- क्रश पे कैंडी क्रश कैसे टिप्स एंड खेलते हैं? ट्रिक्स दे सकते। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। और आपका चैनल जब खुलेगा तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब। मम्मी वैसे भटूरे छोले बहुत मतलब नेक्स्ट बहुत लेवल। अच्छे तो बनाते हैं। अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो हम भटूरे छोले वाला इंटरव्यू मेरे पापा फैन है इनके छोले फैन भटूरों मतलब के। पापा भी, चाचा भी, मम्मी भी, सब। आप अभी कहते हैं तो मैं भी तैयार करके ओ भाई साहब ये देखो नहीं अभी आप रेस्ट करो। नहीं, अभी कोई हम बात नहीं, मैं बना के रखती आप लोग अभी हम बाकी का आते ही इंटरव्यू। बनाते, तैयारी तो रखती ना, तैयारी करके रखती, आप आते तो। अच्छा आपको कभी कभी लगता है कि मतलब जैसे नॉर्मल बहुएं होती हैं घर की, ठीक है, वो काम करती हैं, मतलब दूसरी घर की जिम्मेदारियां और ये भी निभाती होंगी, लेकिन ये अलग बहू है आपकी कि जो कोई बात नहीं, सब चलता है आजकल के जमाने में, सब चलता है। तो खुशी होती है कि बहू को सब जानते हैं, कि लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं और मतलब बहू को, बेटे को। खुशी होती है, नहीं जी, बहुत खुशी होती है, इससे बढ़ के और क्या होता है। अरे अब तो मम्मी को पकड़ के सब फोटोज लेते हैं। क्या बात है, मम्मी इज आल्सो सेलिब्रिटी। क्या बात मम्मी की ना आदत है, मतलब मम्मी 4 o'clock सुबह उठ जाती है, फिक्स है उनका। आई थिंक लास्ट 30-40 सालों से 4 बजे सुबह उठना है, 3:30 बजे, 3:30-4 बजे उठना है और उसके बाद 5 बजे तक रेडी होके वॉक करने जाना मॉर्निंग वॉक। है, मॉर्निंग वॉक। तो 5 to 6:30 वॉक होती है उनकी। तो वहाँ पे ही लोग मिलते हैं मम्मी को, बहुत सब मिलते हैं सब मिलते हैं, पूछते हैं, कि कहाँ गए हैं, क्या है। बच्चों के बारे में पूछते हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनके सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर्स हैं, फैंस हैं। अच्छा, नए घर के लिए कितने एक्साइटेड हो ये तो बताओ। हाँ बहुत खुशी हो रही है कि अब नए घर में जाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, जब और- मैं नई नई आई थी ना तो मम्मी मेरे को हमेशा ऐसे बोलती थी, मुझे ना बस एक घर चाहिए जहाँ पे मैं अकेले एकदम मजे से सेठानी बन के रह सकूं। मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, एक दिन आपका सपना पूरा होगा। अब फाइनली वो दिन आने वाला है और अब सारी ऊपर से नीचे तक कोठी अपनी होनी चाहिए, ये था सब कुछ। एक जो अभी तो फ्लैट्स पूरा में बता रह रही हूँ। हैं, हाँ। अभी तो फ्लैट्स में रह रहे हैं। नहीं ये नीचे से ऊपर तक अपनी होनी चाहिए, जमीन से जहाँ- होनी चाहिए। हाँ ये जी, बहुत- जमीन तो से। आगे बच्चों ने करके दिया आपको, वो आपको कर कैसा दिया, वो लगता है? बड़ी खुशी हुई कि चलो हम नहीं कामयाब हो पाए तो बच्चे तो कामयाब हो गए। आपकी कामयाबी इसी में, आपने इतने लायक बच्चे पैदा कर दिए। बिल्कुल। तो देखिए हेल्पर्स ने एकदम revolution ला दिया। So guys, be a helper। आप भी गुड़गांव में जमीन से लेके कोठी बना लोगे। चलिए आइए फिर नीचे चलते हैं आपकी यहाँ वाली कोठी में। आओ आ जाओ। अच्छा नहीं, अच्छा एंजॉय करो। कुछ आपको सीक्रेट्स भी खोलने हैं इनके अभी। ठीक है, अभी डन। अभी रहते हैं मेरे से। अभी बचे हुए हैं वो सीक्रेट्स, अभी बचे हुए हैं वो हम नीचे जाके खोलने वाले हैं। चलो आइए। चलो खोले। आओ आओ Let's go।
अब मैं क्या कहानी टाइटल नहीं बता सकती उसका। अच्छा, कहानी है हमारा कि ना बस निश्चय के साथ भी एक स्टोरी है। निश्चय की जॉब मेरी जॉब के पास ही लगी थी। मनी एंड ही वाज लाइक तू जो करती है मुझे वही वैसा ही करना है कि घर बैठ के आता, क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट था मेरी तरह। हम दोनों बहुत ही मतलब मैं और निश्चय बहुत बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, घर पे जो हो जाए हम वो दोनों घर पे बैठ के बस जो हो जाए वो कर लेंगे। और अभिषेक बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमसे। वो बचपन से बड़ी एक्टिंग करता जो था, सनी देओल पहले वाले- मैं बहुत मोटा हुआ करता, वो वाली एड्स वैड्स हम बहुत सनी कॉपी देओल मारते वाली थे। 2.5 किलो का। 2.5 किलो का। तो हम मैं उससे बहुत बोलती थी कि तू तीसरा है, तूने भी स्टार्ट कर दिया। जब उसने स्टार्ट किया और वो अच्छा ग्रो कर गया, तब हम थे जर्मनी। हाँ, तब हम जैसे ही वापस आए, हमारी फर्स्ट वीडियो थी परांठा खाने गए थे हम मूर्थल। और हमारा होता था, हम करते थे चैलेंजेस प्रैंक्स, जो मतलब डेली लाइफ के, जैसे इसने मेरी मैगी में मिर्चें मिला दी। हाँ, आई थिंक लेजी है ये, वो एक चीज़ है। आप बताइए इनकी अच्छी मैंने सोच लिया अब तक, गुड हेल्पर। जब प्रेरणा लेजी होती। हाँ, अग्री। आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर मेरा भाई, निश्चय और दोनों ही अच्छा बनाते हैं, दोनों ही अच्छा कंटेंट। ये जो आप लोग नाम रखते हो, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, ये कैसे सोचे? मतलब कुछ ये तो वो वही बता सकते हैं। आपका कोई रोल नहीं था? मेरा कोई रोल नहीं। फुकरा तो उसने बस ऐसे होना। हवाबाजी में रख लिया